परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि बस मनाया ही जा रहा है। मंच पे चढ़ते हैं और सब लोग कहते हैं करना चाहिए, लेकिन कौन करता है? ब्राह्मण जातवादी है, जातिवादी कौन? अंगी है, चमार है, ठीक है, और खटीक है, कोरी है, धोबी है, सब ऐसे समाज में मंच पर तो दहाड़ते हैं कि जो है बाबा साहब की जयंती आई है। भगवान बुद्ध से लेकर के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और कांसीराम साहब और बहन कुमारी मायावती तक जो है कंटिन्यू जो है कारवां चल रहा है और तमाम प्रोग्राम जो है किए जाते हैं गांव गांव में। वहीं आज रविदास जयंती है और शाम को बिल्कुल 5:30 बज रहे हैं और इस समय हम जो है इसौली विधानसभा सुल्तानपुर ज़िले के क्षेत्र में हैं और हम यहाँ जिस जगह पर हैं यहाँ पे रविदास जयंती जो है आज कल 1 साल 2 साल 3 साल से नहीं बल्कि लगभग 50 सालों से मनाया जाता है। तो इस प्रोग्राम के स्टार्ट कब किसके द्वारा किया गया उनसे हम बात करेंगे। इसका क्या इतिहास रहा है कि कब से जो है रविदास जयंती मनाई जा रही है और क्या क्या परिवर्तन हुआ है, मनाना चाहिए, क्यों मनाना चाहिए, तमाम चीज़ें जो हम इनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले हम सर जी आपका परिचय जानेंगे। जगदेव प्रसाद जी। जी अध्यक्ष जगदेव प्रसाद जी आप इसौली के निवासी हैं। तो कितने वर्षों से जो है संत शिरोमणि रविदास जी का जो है जयंती यहाँ पे मनाया जाता है और कैसे शुरुआत हुई? संत शिरोमणि रविदास जयंती आज के करीब 40 वर्षों से मनाई जाती है और यहाँ पर जो है कि हम लोग आपस में बैठ करके जो है कुछ लोगों को बुला करके आपस में, जैसे राम खिलावन जी मेघमऊ के निवासी और बंसराज भाई एचाई साहब, अन्य लोगों को बुला करके समझ करके आपस में रविदास जयंती का शुरुआत किया। तो ये आइडिया 30-40 साल पहले आपके दिमाग में क्यों आया, कैसे आया, क्यों आइडिया आया कि रविदास जयंती मनाना ही चाहिए, क्यों मनाना चाहिए? इसलिए कि रविदास जी हमारे कुल में पैदा हुए थे, संत गुरु रविदास जी, इसलिए हम लोगों ने निर्णय कर लिया कि अब संत रविदास जयंती मनाएंगे। अच्छा, जयंती शुरुआत में जो है क्या क्या दिक्कतों मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कैसे सफल रहा? नहीं, कठिनाइयाँ तो कुछ नहीं आई सामने, हमारे बहुत धूमधाम से बहुत अच्छे ढंग से जो है झांकी मनाई गई, निकाली गई और अच्छा कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर हाथी घोड़ों के साथ में हुआ और अब लोग कर रहे हैं, हमारे गांव के लोग सहमत हैं कि आप बैठिए चाचा जी और हम कार्यक्रम को करेंगे। तो एक सवाल और, मतलब जो पहले की दशा थी 30 साल पहले की और इन प्रेजेंट टाइम में इसमें परिवर्तन क्या आया? जब जयंती नहीं मनाई जा रही थी और अब मनाई जा रही है, इसमें क्या परिवर्तन आया? पहले से अब में बहुत परिवर्तन हो गया। पहले लोग, हमारे लोग बहुत गरीब तबके के थे, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आज दिन जब हमारी सत्ता में बहन कुमारी मायावती जी आई तब से हम लोगों को बहुत राहत मिली। अच्छा, हम लोगों को एक संगठन बना जी। तो और तमाम यहाँ पे साथी लोग हैं, कई लोग यहाँ पर प्रोग्राम को अटेंड किए और अभी झांकी जो है बाहर निकल रही है। तो और लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो कब से आ रहे हैं और क्यों आते हैं। तो साथियों, हम जैसे कि बात करेंगे, अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम पवन कुमार बौद्ध है, मैं देवगिर का निवासी हूँ। तो आप यहाँ क्यों आए हैं? जी, आज ये रविदास जयंती है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की, जिसको हम फेसबुक द्वारा पता पाए थे कि यहाँ पे कार्यक्रम लगा हुआ है। इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा। मतलब पहली बार आए? जी, पहली बार यहाँ। अच्छा, प्रोग्राम काफ़ी दिनों से मनाया जा रहा है। तो क्या परिणाम है? कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि बस मनाया ही जा रहा है? नहीं, परिवर्तन तो आएगा, धीरे धीरे आएगा, लोग जागरूक हो रहे हैं। ये बताइए, जैसे कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा है, और सबसे बड़ा मुद्दा मैं एक चीज़ और लूँगा साथियों कि जितने भी महापुरुष हुए, जितने लोग हैं, मैं सबसे पूछूंगा, सबसे बात करूंगा इस मुद्दे पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि जितने भी महापुरुष हुए सभी लोगों ने अंधविश्वास का विरोध किया, सभी लोगों ने पाखंडवाद का विरोध किया, सभी लोगों ने मनुवाद का विरोध किया और मानवतावाद का समर्थन किया और जाति धर्म का खंडन किया। उन्होंने मानवतावाद को जो है बढ़ावा दिया। लेकिन क्या
प्रेजेंट टाइम में संविधान लागू हो चुका है, बहुजन समाज की कई बार सरकार बन चुकी है, तो क्या वर्तमान में जाति धर्म चला गया है कि नहीं गया है और कैसे चला गया? क्या मैं कहूँ कि जो बहुजन समाज है वही जातिवादी है, तो आप क्या कहेंगे? खैर इसके बारे में क्या बताएं हम। आप बताइए। ये कुछ बहुजन समाज के लोग भी इस जातिवाद के जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज भी कुछ समाज के ऐसे लोग हैं जो हमारे गांव के चौधरी लोग होते हैं, उनके दबाव में आकर के एक दूसरे के यहाँ पानी और रोटी बेटी का संबंध नहीं बनाते हैं। नहीं, जैसे जो बहुजन समाज का मूवमेंट चला रहे हैं वो अक्सर कैडर में बताते हैं कि वो ब्राह्मण जो है जातिवादी होता है, तो ये कहाँ तक सही है? क्या शूद्र जातिवादी नहीं होता है? ब्राह्मण तो त्रिपाठी, दुबे और मिश्रा इसमें जो है रोटी बेटी का संबंध रखता है, लेकिन वहीं जो है शूद्र वर्ण जो 6743 जातियों में बटा हुआ है, क्या संविधान लागू होने के बाद जो दूसरे के ऊपर जाति धर्मवाद का आरोप लगाता है वो कितना जातिवादी है? वो तो और जातिवादी दिखता है, क्योंकि शूद्र वर्ण का कौन सा व्यक्ति है जो अपना दूसरे जाति में शादी करता है? बहुत बहुत धन्यवाद ये विद्रोही जी 50 चैनल वाले। मैं आपका बहुत अपना परिचय बताइए पहले। मेरा नाम संदीप बौद्ध है। मैं सवली से संत शिरोमणि रविदास जयंती का उपाध्यक्ष हूँ। जैसे कि आपने पूछा कि हमें SC वाले जो होते हैं रोटी बेटी का संबंध नहीं रखते, ये गलत बात है। जैसे आपने बताया कि जैसे उपाध्याय हो गए, त्रिपाठी हो गए, ये लोग रोटी बेटी का संबंध रख के अपने समाज को, अपने घर परिवार को आगे बढ़ाते हैं, वैसे हमें भी करना चाहिए ताकि हमारा समाज, हमारा घर परिवार हर एक तरीके से आगे जा सके। सब लोग मंच पे चढ़ते हैं और सब लोग कहते हैं करना चाहिए, लेकिन कौन करता है? ये भी सवाल बनता है, कौन करता है? हाँ, ये सच बात है। कौन करता है? शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत आप युवा हैं, आप युवा हैं, आप युवा हैं, शुरुआत कैसे होगी? हमने अंधविश्वास से मुक्ति पा ली शिक्षा के द्वारा, लेकिन जब तक हम दूसरे को जातिवादी कहते हैं, जबकि ब्राह्मण वर्ग जातिवादी नहीं है, उसको वर्णवादी कहा जा सकता है, लेकिन वो जातिवादी नहीं है, क्योंकि शूद्र वर्ण जैसे तमाम जातियां हैं वो अपने ही जाति को रोटी बेटी का संबंध रखना चाहती हैं और वहीं पे जाती हैं। तो यहाँ कैसे, किस तरीके से ब्राह्मण जातवादी है? आप बताइए, क्या ब्राह्मण जातवादी है? जी, काफ़ी हद तक अगर देखा जाए बहुत पुराने समय से तो ब्राह्मण लोग ही जातिवाद को नहीं, वो आज संविधान है, आज हमको अधिकार मिला है। जी संविधान मिला हुआ है, अभी क्यों दूसरे पर आरोप लगाते हैं? आरोप ऐसा है कि मैं देख रहा हूँ कुछ परिवर्तन भी आ रहा है आपके यहाँ। मैं एक खबर मुझे मिली, इक्का दुक्का परिवर्तन आ रहा है। आज़ादी के 70 साल हो गए, इक्का दुक्का परिवर्तन दिखाने बताने से कोई मतलब नहीं है। जी नहीं, काफ़ी हद तक लोग कहीं कहीं जो है जागरूक हो रहे हैं और बदलाव आ रहा है भी। अच्छा, बदलाव आ रहा है, लेकिन कम इतने स्पीड में आना चाहिए। जी। और कोई कुछ इस मुद्दे पे बात रखना चाहता है? एक साथी और है, इनसे हम पूछेंगे कि बताइए जातिवादी कौन है? किसका पूछ रहे हो? जातिवादी कौन है? आप हैं, हम हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कौन है? देखो, जातिवाद जो जात का, देखो कोई भी समाज या कोई भी इस तरीके की चीज़ें हैं, हम दूसरों को हरदम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। समझ रहे बात को? पहले तो ये देखना है कि जैसे हम दूसरे उच्च वर्णों के लोग हैं जो तथाकथित, उनको हम जिम्मेदार ठहराते हैं, इन्होंने जातियाँ बनाई, ये किया वो किया, वो तो काफ़ी साल से हो गया। कहने का मतलब जातियों को तुम क्यों ढो रहे हो लगातार? समझ में आई? जैसे हमारा जो SC समाज ये है, SC ST समाज OBC, ये आपस में रोटी बेटी का संबंध है नहीं, ठीक है? ये पहले खुद तो जुड़े आपस में, पहले तो अपने ही बिरादरी आपस में नहीं जुड़े हैं। जो भी SC अगर देखा जाए संवैधानिक आधार पर, तो एक SC शेड्यूल कास्ट से शादी नहीं करता है। हाँ। OBC से नहीं करता मैं है। आपको बताता हूँ, SC समाज देख लिए, SC समाज में भंगी है, चमार है, ठीक है, और खटीक है, कोरी है, धोबी है, सब SC समाज में आते हैं, आरक्षण का सारे फायदा लेते हैं, लेकिन एक दूसरे से शादी ये नहीं करते हैं। यही तो सवाल है कि जब मंच पर तो दहाड़ते हैं कि जो है बाबा साहब की जयंती आई है, रविदास जी की जयंती आई है, रविदास जी ने जो है जात पात धर्म का विरोध किया था, खंडन किया था, तो क्या हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं? आज भी वही समर्थन कर रहे हैं।
भैया वही तो कह रहे हैं, दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराइए, खुद पहले जुड़िए। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, ऐसे बेवकूफ लोगों को क्या कहेंगे? मंच पर चढ़ के तो मारते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे बस। भगवान बुद्ध की करुणा हो और भगवान बुद्ध की बुद्धि उनके अंदर है। हाँ, उनको सद्बुद्धि दे और सही और गलत फैसला और मत